कोई हमें भी ऐसा किसी की सरकार भी बन जाए, हमें क्या फायदा है किसी की सरकार का। बीजेपी कांग्रेस सब खत्म है। यहाँ पे संजय डोभाल जी प्रचंड बहुमत से जा रहे हैं और उत्तराखंड में उनको 2022 में मंत्री बनाएंगे। पार्टी से बोल रही है, वोटर हम बैठे हैं, ये जनता बैठी है, बेरोजगार बैठे हैं। एक काम धरातल पे नहीं है। किसने करवाना था काम? दीपक बिजवान ने। कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजवान है, वो खुद बोलता है मैंने 5 करोड़ में टिकट खरीद के लाया। हलचल तो एक तरफा है सर। यहाँ पे तो हमारे दीपक बिजवान जी हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। क्या काम कराया? हम तो राय उसके लिए काम करेंगे भाई, मोदी जी के लिए। बार बार एक ही आदमी को कोई मौका नहीं देता, ये भी हो सकता है। प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं लोग। ब्रह्मखाल में जैसे जैसे शाम हो रही है, ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़ने शुरू हो रहे हैं हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त भाई साहब, आप अपना नाम बताइए। सर पहले आपका बहुत बहुत साधुवाद हमारे यमुनोत्री विधानसभा में। आप इस समय जो ब्रह्मखाल नगरी में है। मेरा नाम ब्रेश मोहन सिंहवाल है। अच्छा सेमवाल जी, इस समय यमुनोत्री विधानसभा सीट पर क्या त्रिकोण बन रहा है, क्या चौकोण बन रहा है, कुछ बताएंगे इस बारे में? सर अब यमुनोत्री विधानसभा में तो बच्चा बच्चा बोल रहा है संजय डोभाल। अच्छा, क्योंकि सारी पार्टी मैंने ये भी सुना दिल से दीपक भी बोल रहे हैं लोग। नहीं सर, सब भ्रष्ट पार्टियां हैं, ये सब मुआतक है। अच्छा, जो आपके दीपक बिजवान है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, इन पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तब से काफी हाईलाइट में आए हैं। लेकिन इतना 50 करोड़ रुपए तक का घपला घोटाला कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर ऐसा सच्चाई है इसमें। सर मैं परसों वहाँ चैनल शो में गया था, मेरी भी एक लाइव चली थी और उसमें वो वीडियो मेरी बहुत वायरल हो रही है। जितने भी हमारे यहाँ पे परसों टिकट बिका है 5-6 करोड़ रुपए में, और सब जनता को पता है। और इसका रिजल्ट सबको 14 तारीख को पता चल जाएगा कि यहाँ की जनता कैसी बिकाऊ है। टिकट खरीदे जाएंगे लेकिन वोटर नहीं खरीदे जाएंगे, ये हमारी यमुनोत्री सभा की जनता बोल रही है। दूसरी बात क्या है, अगर वर्तमान में आज डेट में कल पोलिंग हो जाए तो संजय डोभाल 25,000 वोटों से जीत रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि संजय डोभाल 25,000 वोटों से जीत रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि संजय डोभाल और दीपक बिजवान की लड़ाई में कमल खिल जाए? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोग बोल रहे हैं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां साइड और संजय को बीच मिलाई है। इसमें पूरी यमुनोत्री विधानसभा बच्चा बच्चा बोल रहे हैं, हमारी माताएं सब बोल रही है कि क्योंकि 2002 में भी और 2012 में और 2022 में यहाँ पे थोड़ा भीड़ लग रही है, तो मैं और लोगों से भी पूछ लूँ। सर आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश जी, क्या लगता है आपको, बताइए आपका क्या रुझान है? मेरा ये रुझान है कि संजय डोभाल यहाँ से सीट निकालेंगे और 25,000 वोटों से यहाँ जीत होगी। 25,000 वोटों से संजय डोभाल जीतेंगे? बिल्कुल, सबके दिल में ये है कि संजय डोभाल संजय डोभाल। मैं तो कई जगह ये भी देख रहा हूँ, लोग कह रहे हैं दिल से दीपक, दिल से दीपक। नहीं, ये नहीं है सर, दीपक कहीं भी नहीं है सर। क्यों नहीं है दीपक कहीं? क्योंकि भ्रष्ट आदमी को टिकट दिया गया है, इसलिए। तो आप कहते हैं दीपक बिजवान भ्रष्ट है क्या? जी बहुत श्योर है आप? बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम सुमेन नेगी है। पूर्व प्रधान हूँ ग्राम पंचायत कोड़ा फेड़ी से। प्रधान जी आप? जी, पूर्व प्रधान हूँ। कोई बात नहीं, शुरू तो ये पूरा भी क्या दिक्कत है? जी, मैं ये चाहता हूँ सर ना कि भ्रष्ट आदमी को, भ्रष्ट अगर कोई आदमी दिल से जुड़ा हुआ था तो केवल संजू भाई के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कि दिल से दीपक बिजवान कहा तो एक ही रात में जो आदमी, हमने 15 साल तक यहाँ पे कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस का कोई वजूद था, अगर बचाया तो संजू डोभाल ने, और संजू डोभाल को उन्होंने बर्बाद करके फेंका यहाँ से। क्या अगर वो चाहते संजू डोभाल तो जनता में, आप लोगों में इसका आक्रोश है पूरी तरीके से? भाई जी कैसी बात करें हम, अरे झंडे से वोट नहीं मिलेगी, पार्टी से वोट नहीं है, वोटर हम बैठे हैं, ये जनता बैठी है, बेरोजगार बैठे हैं जिन्होंने वोट दे लिया है। हम अपने भाई के लिए तन मन धन से हम दिहाड़ी मजदूरी करने, मैं चाहे पूर्व में प्रधान रहा हूँ लेकिन आज मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, लेकिन हम उस दिल से जुड़े हुए हैं। क्या कि हमारा बीच का कोई ऐसा साफ छवि और साफ नेता ऐसा आना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार वाली बात हो तो हम अपनी मकान दुकान गिरवी रख देते हम 2 दिन के लिए। 15 साल तक तो ये कहा गया हरीश रावत जी कि अजय संजय डोभाल जी जाइए, आपका टिकट फाइनल। आपने तो पेड़ लगाया, सिंचा नहीं, कहीं यहाँ का कोई क्या कारण रहा होगा कि दीपक को टिकट मिल गया, जो कि किसी भी पार्टी में नहीं थे, अचानक टिकट मिल गया? और का दबदबाव है, पैसों का दबदबाव है। आप मानते हैं कि खरीदा टिकट? बिल्कुल खरीदा गया, बिल्कुल। मेरे 3 लाख योजना मेरे गाँव से गबन है, जिनेद गांव से। कौन सी योजना गबन है आपकी? ये तो बहुत मेरे जिनेद गांव में 3 लाख योजना की गई थी।
खरूंचौर नाली एक काम धरातल पे नहीं है। किसने करवाना था काम? दीपक बिजवान ने, जिला पंचायत हमारे थे, और 3 लाख की मेरे पास लिस्ट है, और उसने 1 रुपया हमारी जिंदगी को नहीं दिया है, और 3 लाख की उसने करा रखी है। लेकिन ऐसे आदमी को हमने आगे नहीं लाना है। संजू भाई ने देखो, जब केदार सिंह कांग्रेस का पार्टी का था, बीजेपी में गया, कांग्रेस कोई प्रतिशत नहीं था, नहीं कोई था ही नहीं, संजू भाई ने कोई था ही नहीं यहाँ पे। जो हमने कांग्रेस को खड़ा किया, कांग्रेस को खड़ा किया तो केवल संजू की देन है। पीएम रह चुके हैं, लेकिन वो बिके हैं। जब संजू भाई पिछली बार करने बोले तुम चिन्ह छोड़ के संजू भाई जिंदाबाद, इस बार दीपक भाई कैसे जिंदाबाद हो गया? एक ही रात आप लोग बात तो एक ही कर रहे हैं, राग अलग लग रहा है। राग अलग नहीं है भाई साहब, एक ही है। आप दोनों की मैं संजू के साथ नहीं, मैं पहले इक्विटी उत्तराखंड कानून दल का मैं 10 प्रीतम पवार को पूछ लेना, मैं पीए भी रह चुका हूँ, मैं पीए भी रह चुका हूँ। सुमेर नेगी मेरा नाम है, पीए भी रह चुका हूँ। तो इस बार पूरा मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी आपने? संजू को मैं पार्टी का झंडा डंडा नहीं बोकता कभी, न कभी बेचा, न कभी बोकूंगा। राष्ट्रीय पार्टी आएगी नहीं? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। हम तो देखो 14 तारीख नजदीक है, 10 मार्च भी नजदीक है। हमने सर राष्ट्रीय पार्टी आएगी नहीं, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, हमने एक कट्टर बीजेपी। आप भी बीजेपी के वाले हैं? बिल्कुल मित्रों, पर लेकिन अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए हम जो संजय डोभाल का मतलब यहाँ बीजेपी वाले भी आ गए संजू की तरफ? सब कम से कम अभी हमारे यहाँ पे मैं आपको शाम को एक वीडियो भेजूंगा, कम से कम हमारे जो है 120 लोग यमुनोत्री विधानसभा में जो है कौन सी बीजेपी छोड़ के हमारे संजय डोभाल जी के लिए ऑन सपोर्ट काम कर रहे हैं। अभी उनका माल्यार्पण हुआ था 2 घंटे पहले। चाहे मेरे मामा जी है चाहे कुछ भी है, वो भी केवल इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि भाजपा को हमें छोड़ना है और हमने संजू के साथ जाना है। जगूर भंडारी 20 साल हो गए, 25 साल हो गए जगूर भंडारी को, क्यों नहीं मिले? हमारे यहाँ पे जगबीर भंडारी जी बहुत अच्छे सुंदर प्रत्याशी थे, लेकिन आज क्या है, सर्वे गुणा कांचनम, पैसा है, पैसे के पीछे लोग बिकने वाले हैं, लेकिन टिकट क्या है, टिकट बेचा जाए। आप लोग बहुत ज्यादा आवेश में है, भावनाओं में, इसलिए मेरा प्रश्न पूछना ही नहीं बन रहा, आप लोग अपने मुंह से ही सब कुछ बता दे रहे हैं। जी जी जी, प्रश्न की बात कर रहे हैं आप। हम तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ की तन मन धन से पूरी जनता काम कर रही है, ठीक है, संजय डोभाल जी के लिए बीजेपी कांग्रेस सब खत्म है। यहाँ पे संजय डोभाल जी प्रचंड बहुमत से जा रहे हैं और उत्तराखंड में उनको 2022 में मंत्री बनाएंगे। कैबिनेट में भेजना, सीधे कैबिनेट में जाना है। कैबिनेट में बीजेपी के मोदी लहर के चक्कर से में उन्होंने बीजेपी में जाना है और मोदी का वही चेहरा है, फिर संजू डोभाल को ले जाना है। लोकसभा में देखेंगे बीजेपी को। लोकसभा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात ठीक है, आपका बहुत बहुत साधुवाद मित्र, हम आपके ब्रह्मकार में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जवाब हम देंगे। नहीं, प्रश्न मेरा यही था जो मैंने आपसे पूछ लिया प्रश्न। बस तो एक रुझान देख रहा हूँ, जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। जिंदाबाद, निर्दलीय पार्टी आएगी। इससे पहले प्रीतम पवार आए थे, हमने मंत्री बना के भेजा, उसने धनौल्टी के लिए काम किया, मैं प्रीतम का साथ रहा, ठीक है, नहीं रही भाई साहब, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार हमारा निर्दलीय आएगा, पक्का आएगा और 100% वोट से आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। और कोई कुछ कहना चाहेगा, अपनी राय देना चाहेगा? कोई और है तो आप? हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे चुनाव यमुनोत्री के संदर्भ में? सर यही कहना चाहेंगे, इस बार हमने पार्टी का सबको 22 साल हो गया जो उत्तराखंड बने हुए, हमने पार्टियों को 22 साल देख लिया है। इस बार हम निर्दलीय प्रत्याशी को अपने संजय डोभाल को देखेंगे, क्योंकि संजय डोभाल एक योग्य प्रत्याशी है, ईमानदार छवि है, उनका हर आयु वर्ग के लोगों से उठना बैठना है। बाकी हमने कांग्रेस बिजलान क्यों नहीं? सर दीपक बिजलान करप्शन के काफी आरोप है, आपने देखे हैं, हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है, तो उनके बाद 3 साल काम करने के लिए और है, अगर उन्हें काम ही करने तो अध्यक्ष पद पे रहते हुए काम कर सकते हैं। विधायक के लिए अभी हमें मतलब नहीं पसंद हो, कुल मिला के था। डोभाल जी पिछली बार भी लड़े, इस बार हम उनके साथ हैं। इस बार यमुनोत्री विधानसभा से संजय डोभाल। आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस बार? हमारे साथ सन 17 से तैयार लगातार बने हुए हैं, हमारे छोटे बड़े कार्यों में ये हाजिरी देते हैं हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं जन्मजात कांग्रेस हूं। जब 2017 में मोदी लहर चल रही थी, मैं उस लहर में भी कांग्रेस के साथ रहा। आज हमारा एक प्रत्याशी बनता है और वो बोलता है मैंने 5 करोड़ का टिकट लाया और तेरी कीमत कितनी है, तो यहाँ पे मंडल उपाध्यक्ष है, 50,000 तो पकड़ ले। आज हरीश रावत ने, गणेश गोदयाल ने, प्रीतम चौहान ने कहीं ना कहीं हमारी यमुनोत्री विधानसभा की कांग्रेस को बेचा है, इसलिए कांग्रेस बेवकूफ नहीं है। हमारा जो प्रत्याशी संजय डोभाल है और वो निर्दलीय रहेंगे, और हम लोग कोई दागी है ना बागी है, हम पे कोई ना घोटाले का आरोप है, संजय डोभाल पे ना कोई घोटाला का आरोप है। ऐसा तो नहीं कि आपकी कांग्रेस की और संजय जी की लड़ाई में कहीं कमल खिल जाए? नहीं नहीं नहीं, कमल तो खिल नहीं सकता है और ना हाथ खिल सकता है। यहाँ पे हाथ से क्या परेशानी है? भ्रष्टाचारी
50 करोड़ का भ्रष्टाचार यमुनोत्री विधानसभा में हुआ है। और जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बिजलान है वो खुद बोलता है मैंने 5 करोड़ में टिकट खरीद के लाया। तुम अपनी कीमत बताओ, जबकि हमने 2017 में भी कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। तो इसीलिए हमने संजय डोभाल जी को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से भेजना है, उन्हें मंत्री बनाना है, 2022 में उनको मंत्री बनाना है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मखाल में, जो कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और एक मार्केट है यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज गेवला भी है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या चुनावी माहौल है इस समय। तो जो ये आपके जो संजय डोभाल जी हैं ये निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि इनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, कांग्रेस के साथ इतना काम किया इतने लंबे समय तक, और फिर अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते साहब, ये तो राजनीतिक वाली बात है, हमने क्या बताना है। किसी नाम किसी की पार्टी में है, नाम किसी के उसमें है, नाम किसी को जानते हैं कि कौन है क्या है, बस। आपकी इच्छा से कोई भी बन जाए, कोई भी हटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जब कोई हमें भी ऐसा किसी की सरकार भी बन जाए, हमें क्या फायदा है किसी की सरकार का। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव का माहौल है, क्या लग रहा है आपको ब्रह्मखाल में, क्या चल रहा है हलचल, किसकी हलचल है? हलचल तो एक तरफा है सर, यहाँ पे तो हमारे दीपक बिजलान जी हैं। अब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो आपने कहा कि एक तरफा है, अभी मैं कुछ और लोगों से मिल गया तो वहाँ भी एक तरफा संजय डोभाल चल रहा था। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। क्या काम कराया? यही देख लो सर, आपके सामने जो रोड है, रोड के हाल तो बहुत बुरे हैं सर। रोड के हाल बुरे नहीं है, रोड के हाल और बुरे होने थे। यहाँ का लोगों को हर जगह दुकानों में पानी जा रहा था। अच्छा, दीपक बिजलान जी का आपने नाम लिया तो एक चीज़ और आया, इन पे भ्रष्टाचार के भी बहुत गंभीर आरोप है, लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास गबन का आरोप है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर देखो, ये मैं बोलना चाहूँगा, अभी देखो हाई कोर्ट ने उनको राहत दी। क्या राहत दी हाई कोर्ट ने? राहत जो अभी दिया है, क्लीन चिट। क्लीन चिट नहीं मिली है, वो सस्पेंड हुए थे, लेकिन उनको उनके पद पे वापस अब रह सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट तक दे रहा है सर, तो ये तो बोलने वाली बात है कि जो कोर्ट तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी को रोक रहा है, जांच थोड़ी रोक रहा है कि जांच रोक दो आप, जांच तो जारी है उन पे। तो जांच अगर जारी है तो ठीक है। अच्छा, मैं अभी ग्राउंड पे गया था, मैंने जब ये सुना कि इतने करोड़ों का घोटाला है तो मैं चिन्याली सौड़ में ही एक मंदिर के पास गया जिसके कि जिला पंचायत कार्यालय से 5 लाख रुपए स्वीकृत हुआ। वहाँ पर 1 लाख का काम हुआ, वहाँ जो पुजारी उसने कहा 1 लाख का काम हुआ था, 1 लाख इन्होंने दे दिया। आज ठेकेदार परेशान है, ढूंढ के परेशान है, उसका पैसा नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद गांव वालों ने यहाँ पे इस तरीके से चीजें लाई, 4-5-7 लाख का कुछ आता नहीं, कुछ पता नहीं, और कागज में इन्होंने दिखा दिया कि मंदिर निर्माण हो गया है। भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जब मैं ग्राउंड पे गया तो मुझे लगा भ्रष्टाचार तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। मैं कि दूसरे को झूठी खबरें फैला के नीचा दिखाना, तो मुझे तो नहीं लगता कि है। हाँ भाई, अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, हमारे आंखों के सामने भी अच्छा किया। क्या अच्छा किया बताइए ना? सबके घरों में पानी जा रहा, मतलब सॉरी दुकानों में पानी जा रहा था, आज ये रोड भी उनके माध्यम से नीचे हुई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से संजय डोभाल जी निर्दलीय उठ गए हैं, अब वोट इनके बढ़ सकते हैं और ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों के वोट में सरकार कमल खिल जाए? देखो साहब, ये तो आपका कहना भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहरी कोई है नहीं। आपको नहीं लगता कि संजय डोभाल को सिंपैथी के नाम पे बहुत ज़्यादा वोट पड़ने वाले हैं शायद? ऐसा कुछ लोगों का अनुमान है, मेरी जो आप लोगों से बात हुई। सर उनका व्यवहार है, सिंपैथी वोट पड़ेगी, ये तो जनता तय करेगी सर कि कौन किस लेवल तक पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। चुनाव के संदर्भ में थोड़ी बात करनी है आपसे, क्योंकि यमुनोत्री विधानसभा चुनाव है और एक त्रिकोणीय, अब तो मैंने सुना कल एक और कैंडिडेट तैयार खड़े हो गए निर्दलीय। अच्छा, एक बात बताइए कि संजय डोभाल के बारे में पूछना चाहता हूँ। बहुत लोगों की शिकायत रही कि कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया है, उनको टिकट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और ये टिकट 5 करोड़ रुपए में किसी ने खरीदा है। तो मिलना तो वैसे संजय डोभाल को मिलना चाहिए था नियम के हिसाब से, नहीं तो क्षेत्र में काम कर रहे 10-15 साल से, लेकिन उनको ना मिलके किसी और को मिल जाना, इसके पीछे क्या राजनीति होगी? तो इसमें तो देखो अब भाई, राजनीतिक लड़ाई इसमें तो कई चीज़ें हो सकती है, नहीं। अब पब्लिक का रुझान क्या है वो अपने उसमें देखेगा। आपका रुझान किस? हम तो राय उसके लिए काम करेंगे भाई, मोदी जी के लिए। मोदी जी लिए कमल खिलेगा, मतलब पूरे देश में काम संभाल रखा जिसने, उसी के लिए काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है कौन जीत सकता है इस बार यहाँ से? मोदी मोदी जीतेगा, विधायक बन जाएगा इस बार मोदी? मोदी बन जाएगा। मैडम आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर माहौल इस समय गर्मा गर्म है? कुछ नहीं बोला जा सकता अभी ना, क्योंकि तीनों लोग टक्कर में हैं, ठीक है। तो बार बार एक ही आदमी को कोई मौका नहीं देता, ये भी हो सकता है, इसलिए दूसरे को भी चांस मिल सकता है। विकास कोई नहीं कर रहा है, हर कोई अपनी भागा दौड़ी में रहता है, अपने उस पे रहता है, लेकिन समाज का कोई नहीं देख रहा है।
चलिए, अगर मैं संजय डोभाल जी के बारे में पूछूं, आपको कैसा लगता है उनका व्यक्तित्व और एक विधायक के नज़र में आप कैसे देखते हैं उन्हें? मुझे तो ठीक लगते हैं, बात बाकी उनकी इच्छा है। थोड़ा दूर के हैं, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। दीपक बिजलाल में मैंने सुना भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप हैं दीपक। देखो उस बारे में मैं ज़्यादा हमें नहीं है, सुना है लेकिन हकीकत पता तो नहीं है ना, सुना और देखा तो। हकीकत आप चैनल पे वीडियो देखेगा मेरा तो पता चल जाएगा बहुत कुछ। अच्छा ये बताइए कि आपका वोट किसको जाना है? ये भी अभी क्लियर नहीं है, नहीं मंथन चल रहा है अभी। आप कुछ बताएंगे सर, क्या है यहाँ पे राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं यहाँ पे? अब डोभाल जी के टिकट करने के बाद ही अब कंफर्म हो सकता है कि अब लोग उनके तरफ ज़्यादा वो कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है सिंपैथी की वोट डोभाल जी को पड़े, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये चांस हो सकता है। क्या लग रहा है आपको कि क्या समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे चुनाव के? अच्छा, समीकरण तो ऐसा साहब कि सबसे प्रथम बात तो ये है कि ये जो पार्टियां हैं ये लोकतंत्र है ना, ये प्रजातंत्र का गला घोट रहे हैं लोग। देख लो आपकी, अब जिस आदमी ने 10 साल तक सेवा की होगी पार्टी की और उसको अगर कोई उसका क्या पॉलिटिकल डेथ कर रहे हैं लोग, तो ऐसा कोई मुमकिन है? ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल ऐसी पार्टियों को वोट ही नहीं देना चाहिए। अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि संजय डोभाल को टिकट नहीं मिला, जिससे कि लोगों में काफ़ी आक्रोश भी रहा, जो कि कांग्रेस के लिए जिन्होंने 5 साल 10 साल तक काम किया। तो क्या लगता है कि सिंपैथी का वोट लेके संजय डोभाल विजय हो पाएंगे? हो सकता है साहब, ऐसी संभावना तो है। और तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि दीपक बिजलाल का भी बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे। हाँ जी, देखो साहब, हम तो ये नहीं हमारे ये जो दीपक बिजलाल पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इस बारे में कुछ कहेंगे आपके? क्या ये आरोप सही है या बेबुनियादी है? देखो साहब, कुछ तो बोल रहे हैं सही है, कोई बोला। अब जब कोर्ट ही बरी कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं? कोर्ट ने बरी नहीं किया, कोर्ट ने तो ये कहा है कि तुम पद पे रहो, जांच चलती रहेगी साइड बाय साइड। हाँ जी, हाँ जी।